हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं गया था मारुति के शोरूम। मैं चेक करने गया था वैसे नई वाली ब्रेजा। मुझे खबर मिली थी कि भाई 6 एयर बैग्स वाली ब्रेजा अवेलेबल है। और दूसरा, मुझे यकीन भी नहीं था, खुद देखना चाहता था अपनी आंखों से कि मारुति सच में 6 एयर बैग ब्रेजा में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। खैर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कार के अंदर बैठ के वीडियो वहां पे नहीं बना पाया क्योंकि आई डोंट नो, ये कार जो है ना, किसी कस्टमर की डिलीवरी की कार थी और ये शोरूम के बाहर खड़ी हुई थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि वहां बैठकर बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, बहुत अजीब एंगल में खड़ी थी। तो मैंने वहां पे सारे पिक्चर्स वगैरह ले लिए और इसके जो वीडियोस बना लिए, जो नए चेंजेस इस कार में हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। की एग्जैक्टली सेम है जो पहले आती थी, तो की में कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। आई होप कि इसमें भी कोई चेंजेस कर दिया हो। नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे मेन चीज जो इसमें नया फीचर आया है कि अब 3 पॉइंट सीट बेल्ट अवेलेबल है। साथ ही में आपको नजर आ रहा होगा कि रियर कप होल्डर्स यहाँ पे मारुति ने फाइनली दे दिए हैं। इनफैक्ट 6 एयर बैग्स, कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे जो न्यू कार बायर्स हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि 6 एयर बैग्स हैं नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं कि फ्रंट में भी लिखा होता है और साइडों में भी लिखा होता है 6 एयर बैग्स जो सीट्स के ऊपर। इनफैक्ट यहाँ पे जो इसका एक और फीचर है कि जो सीट बेल्ट एडजस्टमेंट होती है वो भी मारुति ने यहाँ पे दे दिया है। ये मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा क्योंकि कुछ लोग जिनकी हाइट ज्यादा होती है या फिर जिनकी कम होती है, अब वो अपने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं शोल्डर से। तो ये एक एडवांटेज हो गया डेफिनेटली। तो दोस्तों, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब फाइनली ये जो डिलीवरी है मिलनी शुरू हो गई है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कब से डिलीवरीज मिलनी शुरू होंगी, तो दोस्तों डिलीवरीज मिलनी इस कार की शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी मिलेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हो, फास्टेस्ट बुकिंग आपको चाहिए या फिर बेस्ट ऑफर्स चाहिए, तो एक बार आप कॉल करके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। एंड इनफैक्ट दोस्तों, ये चीज भी कंफर्म है कि बेस मॉडल के अंदर आपको रियर हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। ये जिस कार की मैंने वीडियो बनाई है ये तो VXI है। अब एज स्टैंडर्ड आपको कप होल्डर्स भी रियर सीट पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो चेंजेस हमने डिस्कस करे थे वो सारे हो गए हैं। बस आपको LXI के अंदर, बेस मॉडल के अंदर रियर हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या 2025 में ब्रेजा अब खरीदने लायक है या नहीं है। ये जो नए अपडेट्स मारुति ने दिए हैं। अगर हम बात करें ब्रेजा फेसलिफ्ट की, तो अब कोई फिलहाल फेसलिफ्ट नहीं आएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कब आएगा। हो सकता है अगले साल आए, हो सकता है 2027 में आए। किसी के पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। पर फिलहाल इस साल तो कोई नामो निशान आपको फेसलिफ्ट का दिखेगा नहीं, क्योंकि कंपनी एक ही साल में ना 2 अपडेट कभी नहीं निकालती। तो अब ब्रेजा के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स, रियर कप होल्डर्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट, आई मीन कई सारे फीचर्स इन्होंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गई है। थोड़े से पैसे जरूर बढ़ाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि पैसे बढ़ाए हैं तो उन्होंने चीजें भी दी हैं। हाँ, अगर रियर हेडरेस्ट भी डाल देते 1000-1500 वाला, तो भाई तुम्हारा भला हो जाता मारुति वालों। बात तो सही है। पर दोस्तों, 6 एयर बैग्स आने के बाद जो सबसे बड़ा कलंक लगा हुआ था ना ब्रेजा के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा एक लौती कॉम्पैक्ट एसयूवी बची थी पूरे सेगमेंट में जो 6 एयर बैग्स नहीं दे रही थी। हालांकि ब्रेजा के साथ एडवांटेज ये भी है कि एक लौती कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जो आपको इस पैसे में 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन दे रही है, जो कि और कोई ब्रांड, कोई और कार आपको नहीं दे रही इस प्राइस पॉइंट में। तो कहीं ना कहीं आखिरी कमी जो सेफ्टी से रिलेटेड थी, मारुति ने वो पूरी कर ली है। अब आपको बेस मॉडल के अंदर भाई हिल होल्ड भी मिलता है, हालांकि वो तो पहले भी आता था। आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, 6 एयर बैग्स हो गए, तो सेफ्टी को लेके काफी सारी चीजें सही हो गई है। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्रेजा का क्रैश टेस्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। ग्लोबल एनकैप में होगा, भारत एनकैप में होगा। इसके बारे में कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि एग्जैक्टली ये कहां पर होगा। पर अब ये कार एलिजिबल हो गई है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए, फाइट करने के लिए, क्योंकि एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स आने बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप 5 स्टार नहीं ला सकते एज पर न्यू सेफ्टी नॉर्म्स फ्रॉम एनकैप। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब जो फेसलिफ्ट आएगा, मुझे थोड़ी सी बातचीत हुई है, खबरें मिली है। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि आप इस बात को लेकर बैठो और इंतजार करो, पर जब भी फेसलिफ्ट आएगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी उस टाइम इसमें एक टर्बो इंजन इंट्रोड्यूस हो सकता है। एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स हो रहे हैं मारुति की धीरे धीरे सारी कार्स में, तो 4 सिलेंडर इंजन कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। तो अगर आप 4 सिलेंडर इंजन लवर हो, सो मुझे लगता है ये आखिरी 1-2 साल ही बचे हैं। उसके बाद शायद धीरे धीरे ये 4 सिलेंडर इंजन जो है डिसकंटिन्यू हो जाएंगे और आगे जाके आपको देखेगा स्मार्ट हाइब्रिड की जगह सीधा हाइब्रिड कार्स मिलेंगी। आई मीन स्मार्ट हाइब्रिड तो हो गई, पर मारुति का जो मेन प्लान है, अब भाई बलिनो में भी हाइब्रिड डालेंगे। फ्रॉन्क्स हाइब्रिड की टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं, ब्रेजा के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ जाए। अब दोस्तों, जैसे ही मारुति ने सेफ्टी वाला सिस्टम सही करा है ना अपना धीरे धीरे, अब यहाँ पे ना कहीं आपको पता है सबसे ज्यादा कार्स मारुति की ही बिकती हैं। अब भाई सिलारियो के अंदर भी ये लोग 6 एयर बैग्स दे रहे हैं,
तो इनकी प्लानिंग बिल्कुल सही है। अब ये और ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार जो है मारुति की ही बिके। क्योंकि दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग भी आ रही है जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है ना, यहाँ पर एक चीज जरूर होगी कि इतनी स्पीड में कार नहीं बिकेंगी, कार सेल्स भी आने वाले सालों में डाउन होंगी। क्योंकि कार के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो मतलब एक जो ग्राफ होता है ना, हर चीज का बढ़ने के बाद गिरना तय होता है, चाहे स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो। मुझे परसों तरसों ही किसी ने कमेंट किया था कि मैंने टाटा के स्टॉक्स खरीदे थे अपनी कोई जमीन बेच के, आज ये स्टॉक गिर गए हैं तो क्या करें। देखो दोस्तों, परिवर्तन संसार का नियम है, जो चीज ऊपर जाती है वो गिरती भी है। तो अब अगर गिर गई है तो बढ़ भी जाएगी, थोड़ा सा समय दोबारा लगेगा, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, हु नोस। तो वैसे ही कार सेल्स भी गिरेंगी। और मुझे ऐसा लगता है जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ रहे हैं नाम के ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब सेल्स आएंगी और जब कार्स नहीं बिकेंगी तो सेल आनी पड़ेगी। न्यू ईयर की सेल होती है, फेस्टिव सेल है, दिवाली सेल है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दोबारा से आपको जो है मोटे डिस्काउंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको 1.5 4 सिलेंडर इंजन कार अगर चाहिए हो तो मुझे लगता है ये आखिरी का 1-2 साल ही बचा है। क्योंकि जैसे ही इसमें कोई चेंजेस होंगे तो उसके बाद मुझे लगता है 1.5 शायद अवेलेबल ना हो। हालांकि मारुति को शुरुआत में दोनों अवेलेबल रखने चाहिए, 1.2 लीटर टर्बो भी और साथ में 1.5 NA भी, तभी बात बनेगी। क्योंकि मारुति के पास देखो ब्रेजा ईवी तो है नहीं, ना ही ब्रेजा डीजल में है, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो यहाँ पे देने पड़ेंगे ही। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेक्सॉन को देखते हैं, वहां पे डीजल अवेलेबल है और साथ ही में ईवी भी अवेलेबल है। इनफैक्ट अब 3XO भी है जो आने वाली है, 3XO ईवी डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी है। तो कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेजा को छोड़ने होंगे, पर ये एक बात की बात है, तब की तब देखेंगे अगले 1-2 साल बाद क्या होता है। पर फिलहाल क्या ये कार लेना सही है? मुझे लगता है सही है, क्योंकि अब आपको 6 एयरबैग्स भी मिल रहे हैं। कार की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है स्लाइटली इंप्रूव है पुरानी वाली ब्रेजा से, ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो मुझे लगता है इसको लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इसकी माइलेज के बारे में जानना हो कि कितनी माइलेज देती है, इसके बारे में मैंने कल एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना के डाली थी, जहां पे हमने ब्रेजा की माइलेज के बारे में बात करी है कि ये कैसे माइलेज देती है। 21 की माइलेज भी मैंने अपनी कार से निकाली है, उसका मैंने लाइव प्रूफ भी दिया है, और कई बार ये 13-15 भी देती है। तो वहां पे सारी मैंने खुल के बात करी है। आपके पास किसी भी ब्रांड की कार हो, मैंने उसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी है कि आप कैसे सिटी और हाईवे किन कंडीशंस पे ज्यादा माइलेज निकाल सकते हो, कैसे माइलेज कॉम्प्रोमाइज होती है। तो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर से चेक कर लेना, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे पास जो आज की डिटेल्स थी मैंने आपसे शेयर कर दी है। दोबारा मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।